दोस्तों, हमारे समाज में पुरुष और स्त्री के अलावा एक तृतीय वर्ग भी होता है जिसे थर्ड जेंडर कहा जाता है, जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि गे, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन और भी बहुत सारे नाम हैं। इसके बारे में और इनके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या होता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि किन कारणों से गर्भ में पल रहा बच्चा एक स्त्री या फिर एक पुरुष पैदा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पुरुषों और स्त्रियों के पास गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 जोड़े में होती है, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों के पास में XY क्रोमोसोम होता है और स्त्रियों के पास में XX क्रोमोसोम होता है। जब पुरुषों का X क्रोमोसोम स्त्रियों के X क्रोमोसोम से मिलता है तो बन जाते हैं XX क्रोमोसोम, यानी कि उससे जो उत्पत्ति होती है वो एक लड़की होती है। और जब पुरुषों का Y क्रोमोसोम स्त्रियों के X क्रोमोसोम से मिलता है, क्योंकि स्त्रियों के पास XX क्रोमोसोम ही होते हैं, तो जो बनता है वो होता है आपका XY क्रोमोसोम। तो एक बालक पैदा होता है। क्योंकि Y क्रोमोसोम जो होता है वो केवल लड़कों के पास ही होता है, तो जो किसी शिशु के जो स्त्री या फिर पुरुष होने का जो निर्धारण होता है वो एक पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ना कि स्त्री के। दोस्तों, आमतौर पर थर्ड जेंडर को LGBTIQ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे L का अर्थ होता है लेस्बियन, B का अर्थ होता है बाइसेक्सुअल, T का अर्थ होता है ट्रांसजेंडर, I का अर्थ होता है इंटरसेक्स और Q का अर्थ होता है क्वीर। आइए दोस्तों जानते हैं इंटरसेक्स के बारे में। जब एक पुरुष पैदा होता है तो उसके पुरुष जनानांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक जोड़े टेस्टिस होते हैं, जिसे वृषण भी कहा जाता है हिंदी में। और जब एक स्त्री पैदा होती है तो उसके पास एक जोड़ी ओवरी होते हैं, जिसे ओवरीज कहा जाता है और हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। तो जब किन्हीं कारणों से जब एक नया बच्चा पैदा होता है और उसमें जोड़े में से एक टेस्टिस और दूसरा एक ओवरी निकलता है, तो इस केस में एक इंटरसेक्स बच्चे के पैदा होने के चांसेस होते हैं। इस घटना को ओवोटेस्टिस भी कहा जाता है। ये नाम ओवरीज से ओवो और टेस्टिस से टेस्टिस आया है। दुनिया भर में पैदा होने वाले बच्चों में 1.7% जो बच्चे होते हैं वो इंटरसेक्स पैदा होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2000 बच्चों में से कोई एक बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है। जहाँ तक दोस्तों इंटरसेक्स शब्द के अर्थ की बात की जाए तो इसमें इंटर शब्द का अर्थ होता है बीच का, यानी कि बीच का सेक्स, अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच की जो इंसानों की प्रजाति होती है उसे कहा जाता है इंटरसेक्स। इस प्रकार के जो इंसान होते हैं उसमें ये होता है कि अगर उनमें ओवरी है तो जो जननांग होते हैं वो पुरुष के आ जाते हैं, और अगर उनमें टेस्टिस है तो उनके जननांगों यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख करके ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो एक स्त्री है या एक पुरुष है। हिंदी में आप इन्हें उभयलिंगी भी कह सकते हैं। इंटरसेक्स पैदा होने के दोस्तों कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण है आपका क्रोमोसोम। इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर किसी बच्चे में XY क्रोमोसोम होता है तो वो होता है आपका लड़का,
अगर XX क्रोमोसोम होता है तो वो होता है आपका लड़की। एक इंसान में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 होते हैं गुणसूत्र, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या। अगर किसी कारणवश इन गुणसूत्रों की संख्या या कहें इन क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की जगह 47 हो जाए तो इस घटना को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और दोस्तों 46 क्रोमोसोम के अलावा ये जो 47वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो होता है आपका X क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जो स्थिति होती है वो सामान्यतः पुरुषों में पाई जाती है। तो अब पुरुषों में जो क्रोमोसोम की संख्या उसे आप किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? पुरुषों के पास क्रोमोसोम होते हैं XY, और जब उसमें एक और X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो हो जाता है XXY क्रोमोसोम। दोस्तों इस स्थिति में जो पुरुष पैदा होता है उसमें X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने के कारण उसमें स्त्रियों के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि उसमें जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके स्तन होते हैं, और इस स्थिति को कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया। यहाँ पे दोस्तों गायनेको जो होता है वो स्त्रियों से संबंधित होती है और मेस्टिया स्तन से, अर्थात ब्रेस्ट से। एक और लक्षण हो सकता है वो है उनके जो मेल होते हैं उनके शरीर में बालों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पे पुरुषों में बालों की संख्या अधिक होती है। और ये भी होता है कि जो गायनेकोमेस्टिया से जो संबंधित पुरुष होते हैं उनमें जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो होता है वो यानी कि वृषण जो होते हैं वो काम नहीं करते। इसका असर उनकी आवाज़ पर भी हो सकता है, और इस तरीके के जो पुरुष होते हैं उनके टेस्टिस के काम नहीं करने, अर्थात वृषण के काम नहीं करने के कारण वे रिप्रोडक्शन यानी कि संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है वो करने में असक्षम होते हैं, या कहें ऐसे पुरुष आगे चल के बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार का एक सिंड्रोम जो होता है वो स्त्रियों में भी देखा जाता है, जिसे कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं महिलाओं में वो 46 की जगह 45 हो जाते हैं, और इस स्थिति में क्या होते हैं कि जैसे एक स्त्री है तो उनके जो वक्ष होते या कहें उनका जो स्तन होता है या उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो नहीं होते हैं। स्त्रियों में टोटल XX क्रोमोसोम होते हैं, जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उनको XX क्रोमोसोम से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम कम होता है तो इस स्थिति में लिखा जाता है X0 क्रोमोसोम। और इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं उनमें मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो नहीं होता, और मासिक धर्म ना होने के कारण इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इंटरसेक्स होने का एक और कारण है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो था आपका ओवोटेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस पुरुषों में जोड़े में होते हैं और जो ओवरीज स्त्रियों में जोड़े में होते हैं वो जोड़े में ना रह करके किसी इंसान में एक टेस्टिस और एक ओवरीज का जोड़ा बन जाता है। ये भी इंटरसेक्स होने का एक लक्षण है। इसी प्रकार से दोस्तों इंटरसेक्स का एक और प्रकार है जिसे कहा जाता है 46XX इंटरसेक्स। XX यानी कि ये जो गुण होते हैं ये लड़कियों में देखे जाते हैं, और 46 यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े। लेकिन इसमें इंटरसेक्स वर्ड इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनमें ओवरीज भी होती है और क्रोमोसोम की संख्या भी बराबर 46 होती है, लेकिन
लेकिन उनके जो जननांग होते हैं वो पुरुषों की तरह दिखाई देते हैं और इन्हें जन्म के समय ही पहचाना जा सकता है। इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो तभी होती है जब प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मेल हार्मोन्स वाले जो दवाइयाँ यानी कि पिल्स खिलाए जाते हैं, तो अगर वो मेल हार्मोन्स अधिक असर कर जाते हैं तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि जो बच्चा पैदा होता हो वो लड़की हो और उसमें जो जननांग हो वो लड़कों के समान दिखता हो। इसी तरीके से पुरुषों में भी एक और इंटरसेक्स का प्रकार देखा जाता है जिसे कहा जाता है 46XY इंटरसेक्स। तो इसमें XY यानी कि यह जो होता है वो पुरुषों में देखा जाता है। और दूसरी चीज़ होती है 46 यानी कि गुणसूत्रों की संख्या भी 46 होती है। लेकिन इंटरसेक्स होने का क्या कारण है? इंटरसेक्स होने का कारण ये है कि इनके जो जननांग होते हैं वो या तो स्त्रियों के समान होते हैं या तो वे पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। तो इसे 46XY इंटरसेक्स कहा जाता है। दोस्तों, किसी बच्चे के इंटरसेक्स पैदा होने के लिए हमारा एड्रिनल ग्लैंड उत्तरदायी होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे वृक्क यानी कि किडनी के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। तो ये होता है कि वो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका जो मेडुला वाला जो हिस्सा होता है वो अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है और कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा होता है वो अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मेडुला अंदर वाला हिस्सा होता है और कॉर्टेक्स बाहर वाला। कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है और इसके साथ कुछ सेक्सटीरॉइड हार्मोन भी बनाता है। और जब किन्हीं कारणों से बनने वाले हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो बनने वाला जो बच्चा होता है वो इंटरसेक्स पैदा हो इसके चांसेस होते हैं। एक और एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है एरोमेटेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये मेल हार्मोन्स को फीमेल हार्मोन्स में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि मैंने कहा कि किन्हीं कारणों की वजह से अगर महिलाओं को मेल हार्मोन दिए जाते हैं तो इस एरोमेटेज एंजाइम की वजह से वो फीमेल हार्मोन में ही परिवर्तित हो जाते हैं, तो जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर एरोमेटेज एंजाइम काम ही ना करे तो मेल हार्मोन रह जाने के कारण महिलाओं में भी पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि इंटरसेक्स बच्चे होने के चांसेस दिखाई देते हैं। थर्ड जेंडर को आमतौर पर जेंडर और सेक्सुअलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जेंडर अर्थात उसका जेंडर क्या है, यानी कि उसमें लिंग क्या है, और सेक्सुअलिटी का जो हिसाब होता है वो ये होता है कि वो किधर आकर्षित होता है। मेल मेल की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल फीमेल की तरफ आकर्षित होती है, या मेल फीमेल दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया L फॉर लेस्बियन, तो लेस्बियन में ये होता है कि एक फ़ीमेल जो होती है एक फ़ीमेल की ओर आकर्षित होती है। और उसी प्रकार गे, तो गे में क्या होता है कि एक पुरुष होता है वो पुरुष की ओर ही आकर्षित होता है। तीसरा होता है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में ये होता है कि कोई स्त्री हो या पुरुष, वो दोनों लिंगों स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो होते हैं ये सेक्सुअलिटी के बेसिस पे थर्ड जेंडर कहलाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरसेक्स, जिसमें मेल में जो फीमेल के भी बॉडी पार्ट होते हैं, यानी कि वो ना तो पुरुष होता है और ना तो स्त्री होते हैं, तो ये कहलाते हैं इंटरसेक्स। एक होते हैं ट्रांसजेंडर, वो ये होते हैं कि वो बॉडी वाइज सभी तरीके से लड़के होते हैं लेकिन उन्हें अंदर से लगता है कि वो लड़कियां हैं। मतलब उनके जो लक्षण होते हैं, उनके जो आकर्षण के तौर तरीके होते हैं सारे लड़कियों वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो पुरुष हैं तो वो लड़कियों के शरीर में कैद है, और या इसके विपरीत भी कह सकते हैं कि अगर वो लड़कियां हैं
पर उन्हें पुरुष जैसा अंदर से उनके कैरेक्टर्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, तो ये कहलाते हैं ट्रांसजेंडर। जैसे कि एक लड़का है, उससे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता है, उसे लड़कियों की तरह बाल लंबे रखना अच्छा लगता है, या फिर कोई लड़की है तो उसे लड़कों की तरह रहना अच्छा लगता है, लड़कों की तरह उसकी हॉबीज़ होती हैं, वो लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल रखना पसंद करते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। इनके समुदाय को लोग हिजड़ा के नाम से भी पुकारते हैं, ऐसा लोगों में कहा जाता है। इस तरीके के लोग यानी कि ट्रांसजेंडर के लोग जिस तरीके से भी रहना चाहते हैं, यानी कि अगर वो मेल हैं पर फीमेल की तरह जीना चाहते हैं तो वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करा लेते हैं, और जो भी फीमेल की तरह अगर वो रहना चाहते हैं तो फिर उसके हार्मोनल डोज लेने शुरू कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगे। LGBTIQ, इसके लगभग मैंने सारे बता दिए, केवल लास्ट के जो था आपका क्वीर मतलब क्यू फॉर क्वेश्चन से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि वो किस लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं या फिर वो हैं क्या, यानी कि वो कंफ्यूज होते हैं, तो इस कैटेगरी के लोगों को क्वीर कहा जाता है। ज़्यादातर ये जो क्वीर लोग होते हैं ये कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें किस जेंडर के प्रति आकर्षण है। तो ये जो LGBTIQ है, इन्हें हम थर्ड जेंडर के रूप में कैटेगराइज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये रही थर्ड जेंडर की जानकारी जिसे हमें आपसे साझा करनी थी। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक नई एजुकेशनल और एक लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।